वचन है, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे और जब उन्होंने अपना जीवन इस पृथ्वी पर गुजारा, वे एक ऐसे हरे पेड़ थे जिसके नीचे सबके लिए छाया थी, आराम था। हालेलुया। जो भी उनके पास आते थे वे पूरा आराम पाते थे। यीशु खुद कहते थे, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परंतु जब वो धरती पर आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी इस धरती के ऊपर धर्मी लोगों को जितनी परेशानियां आती है, जितने शैतान योजनाएं बनाता है परेशान करने के लिए, उतनी शायद लोगों में, आम लोगों में ना आए। यहाँ पर जब हम देखते हैं पहला पतरस की किताब उसका 2:20 में लिखा, यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है ना। चोर भी गलती करके मार खाता है ना? लोग नशा खा के मार खाते हैं। परंतु आपको बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर को प्यार करता है और वो परमेश्वर के लिए जीवन बिताता है, जब वो पृथ्वी पर दुख पाता है, कष्ट पाता है, अच्छा होने के बावजूद भी, उसकी गलती नहीं है फिर भी वो दुख उठाता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। पता है परमेश्वर किसे पसंद करता है? बदला लेने वाले को पसंद नहीं करता। परमेश्वर जो लोगों को बदला लेते हैं, फंसाते हैं, आरोप लगाते हैं, उन्हें परमेश्वर कभी पसंद नहीं करेगा। वे सब नरक की आग में डाले जाएंगे। जो दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, कमियां ढूंढते हैं, फिर उन पे हमला करते हैं, ऐसे सारे लोग नरक की आग के अंदर ही होंगे। क्योंकि जो आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे, वे लोगों को नरक के रास्ते से निकालते थे, दलदलों से निकालते थे, उन्हें बदनाम नहीं करते थे, उनका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि जितने लोग बदनाम थे, निचले तबके के थे, उन सब ने यीशु के द्वारा इज्जत पाई। उन्होंने यीशु के द्वारा इज्जत पाई। हम सब क्या थे? पापी थे, हम सब गुनहगार थे। यीशु ने गले लगाकर हमें इज्जत दिया, तभी तो हमें रोना आया। आज भी हम सब रोते हैं प्रभु के प्यार को याद करके कि उसके जैसा प्यार किसी का भी नहीं है। हालेलुया। शायद ये संसार छोड़ देता है गुनहगारों को, है ना, मरने के लिए छोड़ देता है ना, परंतु परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। वो फेंके हुओं को उठाता है, वो गिरे हुओं को उठाता है ना। जब जक्कई के घर में यीशु मसीह गए थे तो लोगों ने कहा कि एक पापी के घर के अंदर आया है। हम लोग भी कई घरों के अंदर जब जाते हैं सेवकाई करने के, लोग बोलते हैं इनके घर मत जाओ क्योंकि ये तो अच्छे जीवन नहीं जीते, ये तो पापों में रहते हैं। हम उन्हें यही कहते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, उसे ही तो वचन की जरूरत है, उसे ही तो छुटकारे की जरूरत है। अगर मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगा, उसको वचन नहीं सुनाऊंगा, उसे नहीं संभालूंगा तो नाश ही हो जाएगा, है ना। हालेलुया। आमीन। गिरते हुए को जो संभाले ना, वही सच्चा सहारा होता है ना। इसलिए वचन बताता है कि जक्कई के घरे जब यीशु मसीह गए थे, लोगों ने कहा, ताने मारते थे, बोलते थे ये तो पापी मनुष्य के घरे जा रहा है। जक्कई को यीशु ने कहा कि आज मैं तेरे घर में आना है ना? तो लोगों ने बोला जक्कई के घरे, वो तो बेकार व्यक्ति है, वो तो किसी काम का नहीं है ना? घृणा करते थे लोग। यीशु ने घृणा नहीं किया क्योंकि यीशु प्रेम है। यीशु वचन में लिखा है, खोए हुओं को ढूंढने आए, गिरे हुओं को उठाने आए, निर्बलों को बल देने आए, जिन्हें कोई आशा नहीं उन्हें आशा देने आए, जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया है, संसार ने छोड़ दिया है, लोगों ने मुंह फेर लिया है। परमेश्वर कहते हैं, मैं उनका हाथ थामकर दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि इन्हें मैंने बनाया है, इन्हें मैंने संगति दिया है। मेरे बगैर ये कुछ भी नहीं थे, मेरे बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं था, मेरे बगैर शायद ये बेकार थे, फालतू थे, परंतु अब मैंने अपने हाथों में उठा लिया है। मेरे भाई बहनों, हम सब शुरू से ही, पहले से ही ना बेकार थे, परंतु जब खुदा ने हमें बनाया था, हमें अच्छा करके बनाया, शैतान ने हमें बिगाड़ दिया, पाप ने हमें बिगाड़ दिया ना। अगर एक हीरा होता ना, हीरा चाहे आपकी सोने की अंगूठी, अगर वो नाली में गिर जाए तो अभी उसकी कीमत कम नहीं होती,
जैसे उसको नाली में से निकाला जाएगा और थोड़ा सा धो दिया जाएगा, वापस वो चमकेगा। और सोनार के पास ले जाओगे ना तो सोनार ये नहीं पहचान पाएगा ये नाली से निकाला हुआ है। आप सब, हम सब नाली में ही तो थे। हाँ, हम लोग नरक में ही तो थे। ये दुनिया का नरक, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई शराब पी रहा था, कोई व्यभिचार में जी रहा था। हाँ, प्रभु का अनुग्रह देखिए ना कि उसने हमारे हाथों को थामा, नहीं तो शैतान ने तो घेर रखा था ना। और जो ये व्यक्ति जानता है कि प्रभु ने मुझे उठाया है, वो जानता मैं कहाँ से उठाया गया हूँ, वो व्यक्ति कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता। वो समझता है कि मैं कहाँ से उठाया गया हूँ, मेरा परिवार कहाँ से उठाया गया है। वो व्यक्ति दूसरों पे तरस खाता है, वो दया करता है, क्योंकि उस पे दया हुई है, उस पे अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों पे तरस खाता है। जब हालात में देखता है किसी को ना, पाप में देखता है किसी को, तो उस पे तरस खाता है ना। यीशु ने हमें तरस खाया, हमें उठाया, हमें धोया, हमें साफ किया। अब यही दुनिया वाले देखने के बाद क्या कहते हैं, बोलिए सरजीत अंकल। अब कहते हैं देख लो इनकी जिंदगी बच गई। बची ना आंटी? हाँ हाँ, परमेश्वर ने देखो जीवन में काम किया ना। नहीं तो दुनिया वाले तो, भाई बंधु ने तो हमें कंगाल जान के, बीमार जान के, बेकार जान के शायद छोड़ दिया था। यीशु ने थामा हमारे हाथ। हम यीशु को कैसे भूल सकते हैं? और ये यीशु को जो नहीं भूलता है, वही व्यक्ति इस दुनिया के अंदर सच्चा लगाव रख सकता है, लोगों पे तरस खा सकता है। इसलिए लिखा है ना, यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो धीरज धरा। कई बार आप भला करते हो, यीशु ने भला किया, भूखों को रोटी दिया ना। उन्होंने, यीशु ने बहुत भलाइयां की, परंतु जमाना ने क्या दिया, संसार ने क्या दिया, निंदा। अरे जिन्होंने रोटी खाते ना, वचन में लिखा जो 7 रोटी खाने वाला था वो भी चूम के पकड़वाया। आज चूमने वाले बहुत हैं। चूमने वाले धोखे में नहीं आना चाहिए। पहले तुम्हें चूमेंगे ना, ठीक है, उधर मन में छल रहेगा, मन में कपट रहेगा, और चूमने का नाटक करेंगे ना। और फिर आपको क्या करेंगे दुनिया के सामने, जैसे यीशु मसीह के साथ किया गया, यहूदा का आत्मा। आज भी ऐसे लोग हैं, आपसे चूमेंगे यानी आपसे प्यार दिखाएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपका भेद लेंगे, और बाद में उसी भेदों को जाके दुनिया के सामने बताएंगे और आपको बदनाम करेंगे। कर रहे हैं ना, यही तो बात है, क्योंकि उनमें यहूदा का आत्मा है। परंतु याद रखना, हमारे भीतर उस यीशु का आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे कि ये धोखेबाज है। यीशु जानते थे, शायद हम और आप नहीं जान पाते कई बार। यीशु जान गए थे ना? और यीशु ने जब चूमने आया था ना यहूदा, कहा क्या तू चुंबन लेके पकड़वाता है? परंतु आज हम सब जान नहीं पाते कि कौन चुंबन लेके धोखा दे रहा है। हालेलुया। हमें हर चुंबन में सच्चाई नहीं है। हर व्यक्ति जो आपसे कहता ना, ताया जी, अंकल जी, थोड़े नाल ऐसी जानना चाहिए, यही तो बात है। हालेलुया, आमीन। परंतु मैं आपको बता दूं, सच्चा जो मसीह होगा वो ऐसा खेल कभी नहीं। पतरस ने तो ऐसा नहीं किया यीशु मसीह के साथ, यूहन्ना ने तो ऐसा नहीं किया, समोन ने तो, यहूदा ने किया। जो व्यक्ति यहूदा वर्ग है उसका काम ही ऐसा है ना? और ऐसे लोग बाद में नाश ही होते। यहूदा का क्या हुआ? नाश हुआ, फांसी लगा लिया, डिप्रेशन में चला गया, चिंता में चला गया, और आखिरी में जाके फांसी लगाया। हाँ? क्योंकि आत्मा कचोट रही थी अंदर, मैंने इनके साथ क्या कर दिया। ऐसा कोई काम ना करें कि बाद में आप पे बोझ आ जाए। ऐसा किसी के साथ फरेब ना करें, धोखा ना करें कि बाद में खुद पे आप पे बोझ आ जाए, ये मैंने क्या कर दिया। उसकी आत्मा धिक्कारने लग गई, उसका दिल दिमाग धिक्कारने लग गया, अशांत सा हो गया, परेशान सा हो गया, और जाकर के उसने पेड़ पे फांसी लगा दी। मेरे भाई बहनों, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर जान भी जाओ कि इसमें कोई कमी है, इसमें कोई कमियां है ना, तो आपने परमेश्वर से दुआएं करनी है
कि परमेश्वर इस आत्मा को बचा लेना, तरस खाना है, ना कि उसे गिरना है, ना कि उसे खड्डे में डालना है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर आपके और हमारे अंदर है वो प्रेम है ना, उसने हमसे प्रेम किया ना, ठीक है। जब हम दुख में थे, परेशानी में थे, निंदाओं में थे, तमाशा बन गए थे, उसने हमसे प्रेम किया। हर एक उस व्यक्ति से आप प्रेम कीजिए जिसे आप देखते हैं कि आज उसके साथ